श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के इस 27वें श्लोक में अर्जुन अपनी विस्मयता को, अपने आश्चर्य को, अपने जो हतप्रभ रह गए हैं भगवान श्री के विश्वरूप को देख करके, विराट स्वरूप को देख करके, उनके भव्य और बड़े अस्तित्व को देख करके वो भयभीत भी हैं, विस्मित भी हैं, अचरज से भी भरे हैं और बहुत सारे कौतूहल से भी परिपूर्ण हैं। तो कहते हैं कि वक्त्राणि ते तरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचि द्विलग्नः दशांतरेषु सदृशयन्ते चूर्णितैरितमांगैः है। तो कहते हैं कि बहुत तेज गति से, बहुत वेगवान ढंग से तुम्हारे जो विकराल दाढ़ हैं, दांत हैं, उनके मध्य में बहुत सारे अस्तित्वगत जो मनुष्य हैं और बड़े बड़े महापुरुष हैं और बड़े बड़े अस्तित्वमान लोग हैं, वो सब आपके उन भयंकर मुखों में प्रवेशित हो रहे हैं। दृष्टांत करालानि भयानकानि, और कहते कोई कोई चूर्णित हुए मस्तकों के साथ। अब ये बड़ा यहाँ उपमा और अलंकारिक ढंग से उस चीज को कहा गया है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके विकराल जबड़ों में वो काल कलवित हुए वे लोग, उनकी खोपड़ियों के अंश आपके दांतों के साथ चिपके हुए नजर आ रहे हैं, दांतों के लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो भी इस सब को देख करके मैं विस्मित हूँ, अचंभित हूँ और स्तंभित होकर के देख रहा हूँ कि ये किस तरह के स्वरूप का आपका दर्शन मैं कर रहा हूँ कि यहाँ कहीं आप जीवन के प्रदाता हैं तो कहीं आप काल के भी प्रेरक हैं, काल के भी स्वरूप हैं। आप ही जीवन दे रहे हैं, आप ही उन सबको मृत्यु के मुख में भी धकेल रहे हैं और आपके मुख में जाए हुए ये सब लोग मृत्यु को उपलब्ध हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ इस श्लोक में एक बड़ी अच्छी बात का भी एक वर्णन होता है। एक परस्पर मैत्री, सहयोग और समन्वय के साथ जीवन के यापन की झलक का भी प्रादुर्भाव इस श्लोक के माध्यम से आता है। मैंने ऐसा देखा जब मैं क्रोकोडाइल पार्क में गया, और बहुत जगह में मैंने देखा जहाँ क्रोकोडाइल्स होते हैं या इस तरह के जानवर हैं जो बड़े मुख वाले हैं। उन मांसाहारी जानवर हैं, प्राय वो सभी मांसाहारी हैं अगर हम घड़ियाल की और मगरमच्छ की बात करें। लेकिन उन मगरमच्छ के लिए जो लाभकारी है, ये दांतों में फंसे हुए नरमुंडों के अंश, उससे मुझे दृष्टांत याद आया कि वो घड़ियालों के, उन मगरमच्छों के दांतों में जो मांस के अंश फंसे रह जाते हैं, उनको चिड़िए और पक्षी साफ करते हैं भोजन के रूप में। लेकिन घड़ियाल, मगरमच्छ उस पक्षी को अपना भोजन समझकर कभी नहीं खाता, उस पक्षी की रक्षा करता है और उतनी ही देर तक, जैसे कि नेचुरल एक टंग क्लीनर या एक टीथ क्लीनर उनके साथ लगा हुआ है, एक डेंटिस्ट उन्हें मिल गया फ्री का, प्रकृति का, उनका भोजन बन रहा है छोटे पक्षियों का जो मांसाहारी पक्षी हैं, और उसके दांत साफ हो रहे हैं। वरना उसको ये पता है, घड़ियाल को, मगरमच्छ को, कि इन दांतों से अगर ये मांस के अंश नहीं निकाले गए तो धीरे धीरे उसके दांत सड़ करके गिर जाएंगे, खराब हो जाएंगे और फिर वो जल्दी ही शिकार नहीं करने योग्य होगा और फिर वो मर जाएगा। तो अपने लिए जीवन दाता छोटे पक्षी को भी अभय दान देता है मगरमच्छ, इसलिए कि उसका वो सहचर है, उसका मित्र है, उसके साथ उसका एक समन्वय है। तो हम आज मित्रता दिवस की बात करते हैं, दुनिया में मित्रता और सहयोग और समन्वय की बात करते हैं। लेकिन हम छोटे छोटे दृष्टांत अगर अपने इन पशु पक्षियों से सीख पाएं कि जो हमारे लिए उपयोगी है उसकी संरक्षा करने से ही हम भी उपयोगी बने रहते हैं, ये भाव अगर हम सीख और समझ लें, मनुष्य इस चीज़ में कभी कभी मैं बहुत जगह देखता हूँ कि कहीं 4 कदम पीछे खड़ा रह गया है। वो ऐसे आदमी को भी क्षति और हानि पहुँचाता है जो उसके लिए लाभ का हेतु है, जो उसके लिए फायदे का आदमी है, जो उसके लिए एक किसी न किसी रूप से उपयोगी बना हुआ है। उसको भी अगर उसका क्षणिक स्वार्थ पूर्ति नहीं होती तो उसको भी वो हानि पहुंचाने लगता है। तो हम छोटे छोटे पशु पक्षियों से ये अगर प्रेरणाएं ले सकें तो जीवन में हमें स्थिर रहने के लिए, हमें संतुलित रहने के लिए, हमें बैलेंस रहने के लिए भी प्रेरणाएं मिलती हैं।